कड़ी मेहनत करके चपड़ासी, बेलदार, वाटर कैरियर, हेल्पर और तमाम तरह की ग्रुप डी की पोस्ट पाने वाले सभी कर्मचारी अब अपने प्रमोशन की आस लगाए बैठे हैं ताकि उनके ऊपर लगे ये चपड़ासी जैसे टैग दूर हो सकें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती की, जिसमें साल 2019 में सरकार ने 18,000 से ज़्यादा पक्के कर्मचारियों की भर्ती की थी। इसमें बहुत से पढ़े लिखे कर्मचारी धोबी, माली, सेवादार का काम करते देखे गए। सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित एक लेटर इशू किया है दोस्तों। आइए जानते हैं क्या है इस लेटर में। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये लेटर है। 3 मई 2021 को ये इशू हुआ है। कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर इनएक्टमेंट ऑफ द हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2018 ग्रुप डी एक्ट। आइए दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों 28 मार्च 2018 को ग्रुप डी का एक्ट बनाया गया था और ये एक्ट सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जो पक्के कर्मचारी हैं उनके लिए है। और इसमें ये लिखा है दोस्तों कि इस एक्ट को के दिन यानी कि 28 मार्च को ये बनाया गया था, 28 मार्च 2018 को, उस दिन या उसके बाद जितनी भी ग्रुप डी की भर्ती हुई है दोस्तों वो इस एक्ट के अंडर आएगी। तो लगभग 18,218 तो भर्ती ग्रुप डी की हुई थी, जैसे कि आपको पता ही है। 4/2018 की एडवर्टाइजमेंट थी। तो लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे या फिर अपॉइंट हुए हैं। तो वो सब के सब जो है ग्रुप डी एक्ट के अंदर आएंगे। अब तक की दोस्तों क्या हो रहा था, अभी इनके प्रमोशन की बात हो रही है दोस्तों। तो अब तक जो इनका प्रमोशन होता था दोस्तों वो डिपार्टमेंटल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग होता था। मतलब जितने भी ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग विभागों में बांटे जाते थे। तो जो डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सर्विस रूल्स थे और कुछ सेम भी थे और कुछ उनमें भिन्नता भी थी। तो दोस्तों वो उनके अकॉर्डिंग ही प्रमोट किए जाते थे। यानी ग्रुप डी का जो कर्मचारी प्रमोट होकर क्लर्क बने या किसी और पोस्ट में ग्रुप सी की पोस्ट में जाता था तो वो डिपार्टमेंटल सर्विस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाता था। लेकिन अब दोस्तों गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है जब से, उसके बाद से जितनी भी भर्ती ग्रुप डी की हुई है वो सारी भर्ती इस एक्ट के अंडर आएगी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन उनको नहीं मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, डिपार्टमेंट उनका प्रमोशन नहीं कर सकता दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो प्रमोशन आखिर उनका होगा कैसे। अगले पॉइंट पे दोस्तों ये बोल रहे हैं कि 20% पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड अदर पोस्ट इन द सेम पे स्केल आर फिल्ड अप बाय द प्रमोशन। दोस्तों जितनी भी कर्मचारियों की संख्या होती है, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी मतलब वैकेंट है पोस्ट। तो वैकेंट पोस्ट अगर 100 हैं तो 80 पोस्ट जो होंगी, 80 पोस्ट वो HSSC के थ्रू भरी जाती हैं दोस्तों। लेकिन जो 20% कोटा है यानी कि 20 पोस्टें वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं दोस्तों। जो ग्रुप डी के होंगे वो अगर 100 क्लर्क की पोस्टें खाली हैं तो 80 तो वो HSSC से भरी जाएंगी और 20 पोस्टें ग्रुप डी के जो कर्मचारी होंगे उनको प्रमोट करके भरी जाती हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों यही लिखा है, कंप्लीशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब उनकी लेंथ ऑफ सर्विस भी देखी जाती है। जो प्रमोशन करके जो पोस्टें भरी जाती हैं उनमें ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है और अलग अलग प्रेस्क्राइब्ड चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप सी की पोस्ट को भरा जाता है। लेकिन एज ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर द इनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट डज नॉट कवर अंडर द डिपार्टमेंट सर्विस रूल। जो ग्रुप डी के कर्मचारी इस एक्ट के अंडर आ गए हैं वो डिपार्टमेंटल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग प्रमोट नहीं हो सकते दोस्तों। उनको ग्रुप सी की पोस्ट में डिपार्टमेंट में ये अथॉरिटी नहीं रही है कि वो उनको प्रमोट कर दे। इसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि ओनली आर टू बी प्रमोटेड इफ़ द नॉन एलिजिबिलिटी अमंग द
प्रमोशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ द क्लर्क और एनी अदर सिमिलर ग्रुप सी पोस्ट। तो दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं कि जितनी भी अगर कोई ग्रुप सी की प्रमोशनल पोस्ट खाली हैं, यानी कि जो प्रमोशन से भरी जाएंगी पोस्ट वो अगर खाली हैं तो उनका ब्यौरा, उसका ब्यौरा जितनी भी पोस्टें खाली हैं, किस किस कैटेगरी की खाली हैं, वो सारी जो पोस्टें हैं उनका ब्यौरा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाए। वो डिपार्टमेंट अपने आप वो प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी ग्रुप डी की एम्प्लॉयज़ को ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो वो जितना भी ग्रुप सी की प्रमोशन से भरी जाने वाली पोस्टें हैं उनका ब्यौरा जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में दे दें, ताकि वो ग्रुप डी की एक कंबाइंड लिस्ट से कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट दोस्तों बनाई जाएगी ग्रुप डी की। उसके अकॉर्डिंग जो हायर रैंक पर होगा उनका प्रमोशन फर्स्ट होगा, यानी कि जो सबसे टॉप में होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर लगा लीजिए, तो उनका प्रमोशन पहले होगा दोस्तों। और धीरे धीरे जैसे वो रैंक वाइज ही प्रमोशन यहाँ पर होगा। और अब देखना ये होगा कि आखिर प्रमोशन बेस क्या रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी का एम्प्लॉयज़ अगर किसी प्रमोशन होके या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी मिल रही है दोस्तों कि अभी एक मीटिंग और होनी है गवर्नमेंट से, तो उसके बाद ये फ़ैसला लिया जाएगा कि आखिर ये जो प्रमोशनल सिस्टम है ये बनाया कैसे जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जानने वाली एक बात और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो तो इस चीज़ के अंडर में आते हैं, लेकिन जो कर्मचारी ग्रुप डी के जो कर्मचारी बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लगे हैं दोस्तों, उन पर ये रूल फॉलो नहीं होगा, उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ डिपार्टमेंट्स ही इस रूल के अंडर आएंगे। और ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इन द लेटर एंड इन स्पिरिट, यानी कि इसको सख्ती से पालन किया जाने के भी आदेश आए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।